सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो युआन किंगजू के पास आया। किंगजू को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। किंगजू ने उसे बीस्ट सील के बारे में बताया, पर उसे कुछ पता नहीं था, जिससे किंगजू वहां से निकल गई थी। डियाओ ने लिंगडोंग को स्मॉल गोल्डन निर्वाणा बॉडी टेक्निक दी, जिसे लिंगडोंग ने काफी दिनों की कल्टिवेशन के बाद एक्टिवेट कर लिया था, जिससे अब वो एक ट्रू निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेशन का भी सामना कर सकता है। फिर अब हम सन सिटी को देखते हैं, जिस पर अब लिंगडोंग के साथियों ने अपना अधिकार जमा लिया था। वो होली डायनेस्टी की तरह लोगों को लूट नहीं रहे थे, बल्कि वो सभी को सिटी के अंदर आने दे रहे थे। लिंगडोंग भी वहां जाता है, सभी उसे देखकर खुश होते हैं। वहीं अब हम किंगजू को देखते हैं, जिसके पीछे जियो युआन भी आ गया था। किंगजू से कहती है कि क्या आपको भी एहसास हो रहा है कि सामने कुछ असामान्य एनर्जी मौजूद है। जियो युआन को भी आगे एक बैरियर नजर आ रहा होता है। जियो युआन बोलता है कि किंगजू तुम चिंता मत करो, इस सिचुएशन को मैं संभाल लूंगा, और वो तेजी से आगे की तरफ निकल जाता है। किंगजू मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे सावधानी से काम लेना चाहिए था। जियो युआन उस माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ चारों तरफ मेग्मा मौजूद होता है, और वहाँ एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद था, और उस जगह पर वही बीस्ट सील लगी हुई थी। तभी वहाँ से किंगजू की आवाज आती है। वो उसे कहती है कि प्रिंस जियो, तुम्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा। तभी वो जगह हिलने लगती है। जियो युआन खुद को संभाल नहीं पाता, और उस जगह के टूटने के साथ ही नीचे गिरने लगता है। वहाँ नीचे एक निर्वाणा बिस्ट मौजूद था, जो उसे खा लेता है और बाहर निकल कर आ जाता है। वो बिस्ट भी बिस्ट सील के कंट्रोल में था, और ये वही ट्रैप था जो किंगजू और जियो युआन को मारने के लिए बिछाया होता है। तभी किंगजू देखती है कि उस माउंटेन से कोई पेटिशनर भागकर जा रहा है। निर्वाणा बिस्ट किंगजू पर अटैक करने आता है, पर किंगजू उस पर ध्यान नहीं देती और उस पेटिशनर के पीछे जाने लगती है। जियो युआन भी मरा नहीं था, और अब वो बाहर आने के लिए उस बिस्ट के अंदर अटैक करने लग गया था। वो बिस्ट खुद को संभाल नहीं पा रहा होता, और अब एक ब्लास्ट के साथ वो बिस्ट खत्म हो जाता है। जियो युआन उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आता है, पर वो गंदा हो चुका था, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो देखता है कि किंगजू किसी का पीछा कर रही है। वो भी तेजी से उसके पीछे जाता है। किंगजू की स्पीड फास्ट होने की वजह से वो उस पेटिशनर के करीब पहुंचती जा रही थी, जिससे अब वो पेटिशनर कई सारे फायर बोल्ट से उस पर अटैक करता है। किंगजू लोटस प्रोटेक्शन से खुद को कवर कर लेती है, जिससे उसे कुछ नहीं होता, और अब वो अपने लोटस के कई सारे स्लेश से उस पेटिशनर पर अटैक करती है। पेटिशनर उन अटैक से बच नहीं पाता और काफी जोर से नीचे जाकर गिरता है। इससे वो घायल हो चुका था, पर उठकर भागने की सोचता है। किंगजू उसके सामने आ गई थी। वो परेशान हुआ अपनी फुल स्पीड में भागने लगता है, पर जियो युआन भी अब वहां जाता है, जो अपने जायंट हैंड से उसे पकड़ लेता है और उसे अपने करीब ले लेता है। किंगजू उस आदमी से कहती है कि तुम वेस्टर्न जुआन डोमेन से हो, फिर तुम यहाँ ईस्टर्न जुआन डोमेन टेरिटरी में क्यों परेशानी पैदा कर रहे हो। पर वो कुछ नहीं बताना चाहता था। जियो युआन उसे टॉर्चर करने लगता है। वो पेटिशनर बोलता है कि तुम सभी सुपर सेक्ट के लोग निश्चित रूप से मारे जाओगे, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। पर किंगजू ने अपने लोटस प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसे और जियो युआन को कुछ नहीं हुआ। जियो युआन बोलता है कि आदमी काफी चालाक था, इसने हमें मारने के लिए खुद को ही एक्सप्लोड कर लिया। किंगजू बोलती है कि मुझे डर है कि आखिर इन लोगों के पीछे कौन होगा जो इस एशियन बैटलफील्ड में परेशानी पैदा करना चाहता है, और ये निश्चित रूप से किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, जरूर इनका एक पूरा गुट है। जियो युआन किंगजू से बोलता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। किंगजू कहती है कि इस मैटर में वेस्टर्न जुआन डोमेन के लोग शामिल हैं, इसीलिए मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, जिससे मैंने डिसाइड किया है कि मैं वापस जाकर अपने मास्टर को इसकी रिपोर्ट दूंगी और उनके निर्णय पर ही आगे का काम करूंगी, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जियो युआन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वहाँ से निकल जाती है। जियो युआन बोलता है कि यह लड़की मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, पर इसका यही अंदाज मुझे पसंद है, और अब मुझे भी इस मामले की रिपोर्ट उस ओल्ड मैन को देनी होगी। यह कहकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं लिंगडोंग के वापस लौटने की वजह से सभी लोग खुश थे। लिंगडोंग अब उन सभी लोगों के लिए एक मसीहा की तरह था, जिसने उसकी जान बचाई। सभी लिंगडोंग को रिस्पेक्ट देते हैं। मॉर्निंग लिंगडोंग के पास आता है, तो लिंगडोंग उसे राजकुमार कहकर आदर देता है। लिंगडोंग उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि हमें अब साथ रहे काफी वक्त हो गया, तुम्हें मुझे थर्ड प्रिंस कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिंगडोंग उसे अब ब्रदर मोलिंग कहकर बुलाता है। मोलिंग उसे बताता है कि मैं एक मामले के बारे में तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो लिंगडोंग को अपने साथ लेकर जाता है। वो उसे मोहोंगलिंग के पास लेकर आता है। मोहोंगलिंग कहती है कि मास्टर लिंगडोंग, मैंने आपको काफी दिनों से नहीं देखा, क्या आप ठीक हो। लिंगडोंग उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो मोलिंग से पूछता
पूछता है कि तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। मोलिंग कहता है कि मिस मू को एक खास इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए यही तुम्हें उसके बारे में बताए तो अच्छा होगा। अब वो तीनों वहीं बैठ जाते हैं। मो होंगलिंग बताती है कि मुझे थंडर रॉक वैली नाम के एक जगह के बारे में जानकारी मिली। पता चला कि वहाँ प्राचीन खजाने मौजूद हैं और वो प्राचीन खजाना काफी मूल्यवान चाबी की तरह है, जिससे कई सारे मार्शल सोल, स्पिरिचुअल ट्रेजर और एलिसियर प्राप्त किए जा सकते हैं, जिस वजह से वो एशियन ट्रेजर सभी प्रैक्टिशनर के लिए काफी उपयोगी है। इसीलिए मैं आप दोनों को इस ट्रिप पर साथ चलने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि हम उस खजाने को प्राप्त कर सके। लिंडोंग सोचने लगता है और वो मोलिंग से पूछता है कि आपको इस एशियन ट्रेजर के बारे में क्या लगता है। मोलिंग कहता है कि वो ट्रेजर काफी कीमती है और इस तरह के ट्रेजर को हासिल करने के लिए हाई रैंकिंग डायनेस्टी के लोग पहले ही निकल चुके होंगे, जिससे मुझे डर है कि भले ही हम उस थंडर रॉक वैली में जाएं, फिर भी हमारे लिए ट्रेजर प्राप्त करना काफी मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता है कि हमारे हाथ वहाँ कुछ लग सकता है। मो होंगलिंग कहती है कि वहाँ कोई साधारण ट्रेजर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर एक सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री मौजूद है। मोलिंग स्पिरिट ट्री का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और बताता है कि जहाँ तक मैं उस ट्रेजर के बारे में जानता हूँ, वो सिंबल स्पिरिट ट्री मेंटल मास्टर के लिए काफी उपयोगी है। जो भी मेंटल मास्टर उसे एजो करेगा, उसकी मेंटल पावर काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए इस ट्रेजर को रॉयल कलेक्शन क्लास 6 में शामिल किया गया है और ये सिंबल ट्री वाकई काफी रेयर है। अगर इसे कोई नॉर्मल मेंटल मास्टर भी एजो कर ले तो वो इसकी मदद से हाई लेवल स्पिरिट सिंबल मास्टर तक आगे बढ़ सकता है। लिंडोंग सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो भी एक मेंटल मास्टर था और उसे लगता है कि अगर उसके हाथों ये ट्री लग गया तो वो भी एक हाई लेवल मेंटल मास्टर में प्रमोट हो सकता है। और वो मू होंगलिंग से कहता है कि तुम्हें थंडर रॉक वैली के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली है और ये बातें काफी ज्यादा सीक्रेट होनी चाहिए, फिर तुम इसे हमारे साथ क्यों शेयर कर रही हो। मू होंगलिंग कहती है कि सोली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ फाइट में हम तीनों काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं, इसीलिए इस एशियन बैटलफील्ड में तुम जैसे ट्रस्टवर्थी लोगों को ढूंढकर अलायंस बनाना आसान नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी पावर पर भरोसा करके उस थंडर रॉक वैली में ट्रेजर लेना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें साथ चलने को बोल रही हूँ। लिंडोंग मान जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मो होंगलिंग उन्हें थैंक्स कहती है और बताती है कि हम कल सुबह थंडर रॉक वैली में जाने के लिए निकल जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। डियाओ लिंडोंग से कहता है कि ये लड़की जरूर कुछ छिपा रही है और मुझे इसकी बातों से लग रहा है कि तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा। लिंडोंग उसकी बात समझ जाता है पर उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं इस सिंबल स्पिरिट ट्री को हासिल करने के लिए मुझे जोखिम उठाना होगा। मो होंगलिंग भी वहाँ से जाते हुए मुस्कुरा रही थी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि डियाओ का शक सही है। अब अगले दिन वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। मो होंगलिंग कहती है कि सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो ही थंडर रॉक वैली है। वहाँ थंडर स्ट्राइक हो रही थी, साथ ही वहाँ कई सारे पेटिशनर के फाइट से उत्पन्न होने वाली एनर्जी भी नजर आ रही होती है। लिंडोंग कहता है कि सिचुएशन देखकर लग रहा है कि बाकी के डायनेस्टी के लोगों ने पहले ही एक्शन ले लिया है, हमें भी जल्दी करनी चाहिए। और वो तेजी से थंडर रॉक वैली में पहुंच जाते हैं। रास्ते में कई सारे पेटिशनर की लाशें पड़ी हुई होती है। मोलिंग इससे थोड़ा भयभीत होता हुआ कहता है कि इन ट्रेजर को पाने का ये कंपटीशन काफी फियर्स होने वाला है। मो होंगलिंग कहती है कि हम दूसरे लोगों के सामने नहीं आ सकते, हमें चुपचाप अपने इस मिशन को अंजाम देना होगा ताकि हम परेशानियों से बच पाए, क्योंकि हम सिर्फ 3 हैं, हम किसी भी पावरफुल डायनेस्टी से जीत नहीं पाएंगे। लिंडोंग को उसकी बात उचित लगती है। वो बोलता है कि हमें अब चलकर ही आगे बढ़ना होगा। वो तीनों नीचे आ जाते हैं और चलते हुए ही आगे बढ़ने लगते हैं। लिंडोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन्हें किस तरफ जाना है। वो बोलता है कि यह जगह काफी बड़ी है, इसीलिए हमें उस ट्रेजर हॉल के एंट्रेंस का ठिकाना आखिर कहाँ मिलेगा। तभी वो जगह हिलने लगती है और पीछे धमाके की आवाज आ रही होती है, क्योंकि 2 डायनेस्टी के लोग उस तरफ आ रहे होते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। मोलिंग कहता है कि हमें छिपना होगा और वो तीनों अलग अलग होकर छिप जाते हैं ताकि वो किसी की नजर में न आए। वो डायनेस्टी के लोग एक केव के अंदर चले जाते हैं। लिंडोंग ये देख रहा होता है। मोलिंग बोलता है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सभी हाई लेवल डायनेस्टी के लोग होंगे। लिंडोंग कहता है कि हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, शायद उनका पीछा करने से हम ट्रेजर हॉल की एंट्रेंस पर पहुंच पाए। मोलिंग और मू होंगलिंग को भी ऐसा ही लगता है और वो अब उस केव के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उस केव के अंदर जाने पर दोनों डायनेस्टी के लोगों में अभी भी फाइट चल रही होती है। एक डायनेस्टी
डायनेस्टी का नाम डेमोनिक रॉक डायनेस्टी होता है, जिसके उस ग्रुप का लीडर तांग पेन है, जो एक काड़िया होता है। उसके सामने एंट्रेंस मौजूद होती है, जहाँ से हॉल में जाने का रास्ता होता है। दूसरी डायनेस्टी का नाम जुआन बिंग होता है। तांग पेन कहता है कि यहाँ कोई नहीं है जो हमारी डायनेस्टी का सामना कर पाए, और वो अपने साथियों को जुआन बिंग डायनेस्टी के लोगों को मारने की बोलता है। जुआन बिंग डायनेस्टी के लोग उनसे लड़ने आते हैं, जिससे उनके बीच में फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिंडोंग भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच चुका होता है, पर वो छिपकर इस फाइट को देख रहा था। लिंडोंग कहता है कि सामने जो दरवाजा मौजूद है वही ट्रेजर हॉल की एंट्रेंस होनी चाहिए। जब इन दोनों डायनेस्टी के लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब हम अवसर का लाभ उठाकर अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन तभी वहाँ एक निर्वाणा रियल्म का पेटिशनर आ जाता है, जो जुआन बिंग डायनेस्टी का यंग लीडर होता है। वो अपनी आइस पावर से डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के लोगों को मारने लगता है, जिससे सभी पीछे हट जाते हैं। मोलिंग निर्वाणा रियल्म के एक्सपर्ट की पावर देखकर परेशान होता है, और अब वो पेटिशनर डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के सभी लोगों को मारने लगता है। पर अब डेमोनिक रॉक वैली का यंग मास्टर भी वहां जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का यंग मास्टर जुआन बिंग डायनेस्टी के यंग मास्टर हुआयुन से बोलता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हमारी रॉक डायनेस्टी के दुश्मन ना बनो, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसका नाम चेनमू होता है। अगर तुमने हमारा दुश्मन बनने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तांग पेंग अपने यंग ब्रदर को देखकर काफी खुश होता है। लिंडोंग और उसके साथी परेशान होते हैं कि यहाँ एक नया निर्वाणा रियल में एक्सपर्ट आ गया। मोलिंग कहता है कि यह लोग उच्च स्तरीय राजवंश के लोग हैं, जिससे इनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। हुआयुन चेनमू से कहता है कि तुम्हारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी को तुम इतना ऊंचा क्यों समझते हो? इस ट्रेजर हॉल का कोई मालिक नहीं है। क्या ऐसा है कि तुम इस ट्रेजर हॉल पर भी एकाधिकार करना चाहते हो? चेनमू कहता है कि हमारे डीमन रॉक डायनेस्टी की ताकत तुम काफी अच्छे से जानते हो, और तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपनी ताकत के बलबूते पर क्या कर सकते हैं। मैं अभी भी धैर्य बनाए हुए हूँ, इसीलिए जल्दी से तुम्हें थंडर रॉक वैली से पीछे हट जाना चाहिए। हुआयुन को काफी गुस्सा आता है, पर वो उसे पता होता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चेनमू अपने साथियों को ऑर्डर देकर अंदर की तरफ भेज देता है, जिससे वो ट्रेजर हॉल में चले जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि हुआयुन अपनी पोजीशन को अच्छे से समझते हो, और अब वो भी ट्रेजर हॉल के अंदर चला जाता है। चेनमू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई छिपा हुआ है। मोलिंग और होंगलिंग परेशान होते हैं, पर लिंडोंग उसके सामने आ जाता है। हुआयुन हंसते हुए कहता है कि तुम छोटे साथी इस थंडर रॉक वैली में प्रवेश करने का साहस किया, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लिंडोंग कहता है कि हम इस ट्रेजर हॉल में प्रवेश करना चाहते हैं। वो कहता है कि लड़के, तुम्हें थंडर रॉक वैली के खजाने को नुकसान पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। लिंडोंग कहता है कि तुम्हें चेनमू ने अंदर आने से मना किया, पर हमारे अंदर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हुआयुन गुस्से में उस पर अटैक करने जाता है, पर लिंडोंग गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोक लेता है। इससे काफी तेज एनर्जी वेव फैल रही थी, और लिंडोंग हुआयुन को दूर कर देता है। लिंडोंग अब अपने मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है, और इसके 5 फिंगर मूव से अटैक करता है। हुआयुन अपने आइस माउंटेन को एक्टिवेट करके उस मार्शल आर्ट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता, और इससे तेज एक्सप्लोजन होता है, और हुआयुन भी पीछे खिसक जाता है, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी, जिससे लिंडोंग हैरान होता है और सोचता है कि यह वाकई निर्वाण रियल्म का एक्सपर्ट है, जिससे इसे कोई चोट नहीं आई। जुआन बिंग डायनेस्टी के लोग कहते हैं कि हम इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, और वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, पर हुआयुन उन्हें रुकने को कहता है, और वो लिंडोंग का आदर करके कहता है कि भाई, तुम्हारे पास वाकई काफी अच्छी स्किल्स है। और वो लिंडोंग से उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मैं युआन डायनेस्टी का लिंडोंग हूँ। हुआयुन बोलता है कि भाई, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी इस जिंदगी मौत की लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जुआन बिंग डायनेस्टी के लोग भी यह सुनकर हैरान होते हैं। लिंडोंग को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर लिंडोंग उसे थेंस कहता है और अपने साथियों के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। एक डिसिबल पूछता है कि यंग ब्रदर, आपने उस शरारती बच्चे को अंदर क्यों जाने दिया? हुआयुन कहता है कि इस लड़के ने क्रिएशन स्टेज में होने के बावजूद भी ग्रेट परफेक्शन को प्राप्त कर लिया। साथ ही इसके पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी भी मौजूद है। वो निश्चित रूप से कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। यह डेमोनिक थंडर डायनेस्टी
डायनेस्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इस बात का हम फायदा उठा पाएंगे और वो प्राचीन चाबी इस ट्रेजर हॉल में मौजूद है, उससे हम हासिल करके रहेंगे। लिंडोंग अपने साथियों के साथ अंदर आ गया होता है। वो जगह काफी बड़ी होती है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वैली के अंदर इतनी बड़ी जगह छिपी हुई होगी। तभी उसे वहाँ थंडर डायनेस्टी के लोगों की आवाज आती है। तान पेन सेलेस्टियल सिंबल स्पीड ट्री को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो सभी लोगों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। लिंडोंग भी समझ जाता है कि वो सिंबल स्पिरिट ट्री को ही ढूंढ रहे हैं। वो होंगलिंग और मोलिंग से कहता है कि अगर अपर लेवल में रहकर ही ट्रेजर ढूंढे, मैं जियोयान के साथ नीचे जाकर सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री की तलाश करूंगा। होंगलिंग कहती है कि यह काफी खतरनाक हो सकता है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे ही हम साथ में उन थंडर डायनेस्टी के लोगों का सामना कर सकते हैं। लिंडोंग कहता है कि तुम्हें उन लोगों से खतरा हो सकता है और हम जितने ज्यादा रहेंगे वो लोग हमें उतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। मोलिंग को उसकी बात सही लगती है। जियोयान अब एक टाइगर कब में बदल जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ निकल जाता है। मोलिंग होंगलिंग से कहता है कि तुम्हें लिंडोंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी लिंडोंग के पास वाली जगह में ही ट्रेजर की खोजबीन करेंगे, जिससे हम उसके करीब रह पाएंगे। थंडर डायनेस्टी के लोगों पर लिंडोंग नजर रखने लगता है और वो उनसे अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है, पर वो जगह एक भूलभुलैया की तरह थी जहाँ लिंडोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस रास्ते पर आगे जाए। डियाओ कहता है कि यह सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री हेवन एंड अर्थ एनर्जी से बना हुआ एक ट्रेजर है, जिससे उस ट्रेजर में काफी स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक शक्ति मौजूद होगी। तो लिंडोंग अपनी मेंटल पावर की मदद से उस ट्रेजर को ढूंढने लगता है। वो उस पूरी जगह को चेक करता है, जिससे उसे एक बंद दरवाजे के पीछे वो स्पिरिट ट्री नजर आ जाता है। लिंडोंग खुश होता है और वो बोलता है कि डियाओ तुम सही थे। अब वो तेजी से उस तरफ बढ़ने लगते हैं और उस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ वो सेलेस्टियल सिंबल ट्री भी मौजूद होता है। वो आगे बढ़ने लगते हैं पर वहाँ उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। डियाओ बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो पेड़ यहीं पर था? लिंडोंग कहता है कि मुझे ये जगह काफी अजीब लग रही है। तभी वहाँ काफी सारी बेलें उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लिंडोंग को पता चल जाता है। वो उन बेलों से बचने लगता है और अपने स्पीयर की मदद से उन्हें काटने लग जाता है, पर इससे वहाँ की पूरी जमीन हिल रही थी। तांग पेन भी इससे हैरान था। उसे पता चल गया था कि यहाँ जरूर कोई मौजूद है और वो आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। लिंडोंग ने उन डिवाइन बेल की मदद से वो नीचे एक ग्राउंड जगह पर पहुंचता है जहाँ सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री मौजूद होता है। लिंडोंग उसे देखकर काफी खुश होता है। उस पेड़ के तने में ही सिंबल स्पिरिट जेट मौजूद होता है, जिसमें सारी एनर्जी कंडेंस हो रही थी और ये उस पेड़ की आत्मा की तरह था। डियाओ बताता है कि इसे तुम जैसे ही इसे हासिल करोगे ये पूरा पेड़ तुम्हारा होगा। और अब वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उस पेड़ की सेलेस्टियल वाइन उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लिंडोंग कहता है कि ये पेड़ मेरा स्वागत काफी अच्छी तरीके से कर रहा है। डियाओ बताता है कि इस पेड़ में सेल्फ अवेयरनेस मौजूद है, जिससे यह आसानी से किसी को भी करीब नहीं आने देगा, इसीलिए तुम्हें ध्यान से इसके पास जाना होगा। लिंडोंग उसकी बात को समझ जाता है और अब वो तेजी से उन वाइन से बचता हुआ पेड़ की तरफ जाने लगता है। वो अपने स्पीयर से उन वाइन के अटैक को रोक रहा होता है, जिससे वो बचता हुआ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो एक लंबी छलांग के बाद सीधे सिंबल स्पीड तक पहुंचने वाला होता है। कई सारी वाइन उसे रोकने आती है पर वो उन्हें खत्म कर देता है, पर जैसे ही वो करीब जाकर उस सिंबल स्पीड को लेने लगता है एक वाइन उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। जियोयान को उसकी फिक्र होती है। लिंडोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो समझ जाता है कि उस सिंबल स्पीड को लेना इतना आसान नहीं होगा। तभी लिंडोंग पर एक अटैक होता है पर वो अपने स्पीयर की मदद से बच जाता है। तानपेन वहाँ चुका होता है। वो पूछता है कि लड़के तुम कौन हो? लिंडोंग उसे देखकर परेशान होता है क्योंकि तानपेन की पावर जल्दी निर्वाणा स्टेज में कदम रखने वाली थी। लिंडोंग कहता है कि मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह इस खजाने को लेने के लिए आया हूँ। तो तानपेन हंसने लगता है और बोलता है कि स्वेली के सभी खजाने हमारी थंडर डायनेस्टी के हैं और ये स्पिरिट ट्री भी हमारी है। लिंडोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या इस पेड़ पर क्या तुम्हारी डेमोनिक थंडर डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है? तानपेन कहता है कि तुम काफी कमजोर हो पर फिर भी मेरे सामने एरोगेंट होने की हिम्मत करते हो, और वो उस पर फिस्ट अटैक करने आता है। लिंडोंग अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोकने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लिंडोंग अपने सभी हमलों से बच रहा होता है पर वो एक पाम अटैक से लिंडोंग को दूर कर देता है और बोलता है कि लड़के अब मैं इस स्पिरिट सिंबल को ले लूंगा, और वो तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। यह लिंडोंग की एक चाल होती है। तानपेन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है वो वाइन उस पर अटैक करने लगती है और वो उसे सिंबल स्पिरिट तक पहुंचने से पहले ही
दूर फेंक देती है। लिंडोंग इसका फायदा उठाकर उस पर पावरफुल अटैक करता है और तेजी से अपने क्लोन स्किल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है, जिससे वो वाइन भी कंफ्यूज हो जाती है और वो उस सिंबल स्पीड तक पहुंचकर उसे टच कर लेता है, जिससे उस पेड़ की सारी ऊर्जा भी उस जेट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और वो पेड़ गायब हो जाता है। लिंडोंग अब उस स्पीड को ले लेता है। तान पेन गुस्से में कहता है कि लड़के, तुमने हमारे थंडर डायनेस्टी की चीजों को चुराने की हिम्मत की है। लिंडोंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर यह सिंबल स्पीड मेरा हुआ। तान पेन अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है पर लिंडोंग उसके अटैक को रोक लेता है। अब उन दोनों के बीच फियर्स फाइट होने लगती है। तान पेन बोलता है कि मैं देखूंगा कि वाकई तुम में कितनी काबिलियत है जो तुम मेरे थंडर डायनेस्टी की चीजों को चुराना चाहते हो। लिंडोंग उसके सभी अटैक को रोक रहा होता है पर तान पेंग पावरफुल होने से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे अब वो अपनी डीमन पपेट को बाहर निकाल देता है, जो तान पेंग को काफी पावरफुल पंच मारकर दूर फेंक देता है। डियाओ बोलता है कि यह जगह रुकने के लिए सेफ नहीं है और अब हमें सिंबल स्पीड मिल गया है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लिंडोंग उसकी बात मान लेता है और वो जियोयान को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। तान पेन मलबे से बाहर निकल आता है। लिंडोंग को रास्ते में अपने साथी मोलिंग और होंगलिंग मिलते हैं। लिंडोंग कहता है कि तुम दोनों नीचे क्यों आए। होंगलिंग कहती है कि हमें एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी, हमें डर था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ पर डेमोनिक थंडर डायनेस्टी के लोग मेरे पीछे हैं और ये जगह रुकने के लिए काफी खतरनाक है। लेकिन अब तान पेंग वहाँ जाता है जो बोलता है कि लड़के, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। लिंडोंग परेशान होता है क्योंकि तान पेंग अपने सभी साथियों के साथ आया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।